नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आ गई हूँ आपका प्यारा और आपका फेवरेट वीडियो यानी कि कमेंट वीडियो लेके, क्योंकि इस वीडियो में आपके कमेंट्स की बारी होती है। तो सबसे पहले कमेंट शुरू करने से पहले, सब्सक्रिप्शन की गुजारिश करने से पहले, निवेदन करने से पहले आप सबसे मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि एक वीडियो में मैंने अहिल्या देवी के जो खंडेराव के लिए मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एक्स शब्द का इस्तेमाल कर लिया था, एक्स वाइफ बताया था, बट मेरा मतलब वो नहीं था जो पहुंचा। मगर वोकैबुलरी के हिसाब से जाऊं तो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस वर्ड के लिए मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ और भरोसा दिलाती हूँ कि आगे से ऐसी गलती ना हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट वीडियोस पे चलती हूँ, कमेंट्स पे चलती हूँ। मगर वही निवेदन फिर से करूंगी कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले कमेंट में पढ़ूंगी दोस्तों ज्योति का। ये लिखती हैं, Ahilya will find Bhola and save him. She will also win the Renuka case. Ahilya is supposed to be a winner here in this serial. बिल्कुल आपकी बात सही है ज्योति जी कि अहिल्या भोला को भी सेव करेंगी और रेणुका को भी बचाएंगी। और आपने जो कहा है कि इस सीरियल में वो जीतेंगी ही, सपोज टू बी अ विनर, तो ये ऐसा सही है कि सीरियल में जीतेंगी, मगर वैसे भी वो जीतती ही आई हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा, आप क्योंकि सीरियल देखते हैं, कि कोई आसान जीत नहीं होती है। कितनी बार उनको हार का सामना करना पड़ता है, मगर उनकी डिटर्मिनेशन जो होती है उस केस को लेके, उस न्याय को लेके, वो उनको जीत तक पहुंचाती है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सुमन चावला का। ये लिखती हैं, शादी नहीं होनी चाहिए, पार्वती को मना करना चाहिए, पर द्वारका नहीं होने देगी। अगर शादी नहीं होती तो द्वारका का प्लान फेल होगा, तो आनंद ही आनंद। अच्छा, तो सुमन जी बहुत ही आपने दिल से ये बात कही है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे दर्शक चाहते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मैंने इसमें शामिल भी किए हैं, मगर बहुत ऐसे कमेंट्स हैं जिनमें शादी नहीं होने की बात हुई है। तो डेफिनेटली जो अहिल्या और खंडेराव का प्यार है उसके बीच में किसी की जगह बनती ही नहीं है। अब पार्वती आई है, उसके साथ शादी होने वाली है, तो कैसे हम जैसे आपके और जैसे सब दर्शक बर्दाश्त करेंगे कि पार्वती खंडेराव की लाइफ में आए और अहिल्या देवी जो है उनकी जो है सौतन बन के पार्वती आए। तो जरूर ये बात आपकी सही है, शादी नहीं होनी चाहिए। जितना मैंने थोड़ा इस पे रिसर्च किया है, पढ़ा है सुमन जी, तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि पार्वती जो है खंडेराव की वाइफ थी हिस्ट्री में। बट देखते हैं, क्योंकि रिसर्च के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी किताबें होती है, बहुत कुछ होता है जो डेफिनेटली सीरियल वाले लोग जो है कर रहे होंगे, उनकी क्रिएटिव टीम कर रही होगी। इसलिए सीरियल में देखते हैं कि वो कैसे इसको लेके आते हैं आगे। तो बाकी द्वारका का प्लान फेल होगा तो आनंद ही आनंद, बिल्कुल सही बात है। आनंद तो पहले भी हमने बहुत बार लिया है, मगर ये आनंद उस लेवल पे आके मिलता है कि जब अहिल्या को बहुत ज्यादा जो है ये लोग दुखी कर चुके होते हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है अरविंद चौधरी का। ये लिखते हैं, पता नहीं ये लोग मुहिम कैसे जीत लेते हैं, इनके हाथ से हमेशा अपराधी भाग जाता है या कोई और मार देता है। इनकी एक्टिविटी से तो लग रहा है कि भोला भी मारा जाएगा। तो भोला तो बिल्कुल नहीं मारा जाएगा अरविंद जी, वो तो मैं आपको बता देती हूँ। मगर जो आपने लिखा है कि मुहिम कैसे जीत लेते हैं, वो आपने जो मुहिम है उसका सीधा सीधा टक्कर वाली बात होती है कि आमने सामने का युद्ध होता है। मगर ये जो घर पे जो गंदे वाली पॉलिटिक्स होती है, जो पीछे से यानी कि मीठी छुरी बन के जो वार करते हैं, उसमें शायद ये लोग मात खा रहे हैं और जरूर आगे पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़े जाएंगे, जैसे धनाजी सरदार पकड़े गए, गुन्नू जी भी पकड़े जाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है जगदीश जी का। ये लिखते हैं, अंजू शर्मा जी, आपका देवी अहिल्याबाई होलकर के प्रति असीम स्नेह, आदर और विशेष लगाव सहज ही ध्यान में आता है। गरिमामयी स्टीक, समर्थ शब्द चयन और उतना ही प्रभावी प्रस्तुतिकरण हंग्री चैनल की सफल निवेदिका अंजू शर्मा जी की उपलब्धि है। वीडियो अंत तक सुनने जानने की उत्सुकता बनी रहती है। सादर अभिनंदन। सादर अभिनंदन जगदीश जी। और जिस तरह से आपके शब्द आप चूज करते हैं, आप लिखते हैं, जिस तरह से आप एप्रिशिएट करते हैं, उसको मैं बहुत दिल पे अपने रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत कम होता है जगदीश जी की यूट्यूब चैनल्स पे लोग आपकी तारीफ करें। ज्यादातर लोग जो होते हैं इसी ताक में बैठे रहते हैं कि छोटी सी गलती और गालियों की भरमार वहां पे डाल दें। मगर मैं बहुत लकी हूं
कि मेरे जो देखने वाले हैं, मेरे वीडियोस जो देखते हैं, वो सच में दिल से मुझे अपना प्यार भेजते हैं, और वो रिसीवर बहुत तगड़ा है, और जो आप भेजते हैं वो रिसीवर बिल्कुल कैच करता है, यानी कि मेरा रिसीवर। और इसीलिए आपने जिस तरह से अपने शब्दों का आपने चयन किया है, मैं तो करती हूँ अपने फ्लो में बोलती हूँ, जो मुझे दिल पे लगता है अहिल्या देवी सीरियल देखने के बाद मैं उस पर बात करती ही हूँ। मगर आप मेरी वीडियो देख के जिस तरह आप शब्दों का चयन करके मेरा हौसला बढ़ाते हो, उसके लिए मैं आपका बिल्कुल दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जगदीश जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। अगला कमेंट है राजेश्वरी गौरका, ही लिखती है, अब पार्वती को समझना चाहिए कि अहिल्या ही है खंडेराव की रानी, और शादी के लिए खुद ही मना करना चाहिए। जब गुन्नू जी अहिल्या पर इल्जाम लगा रहे थे, तब ना तो मल्हार राव और ना ही खंडेराव ने कुछ कहा। ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी, और बिना ज्यादा छानबीन किए खंडेराव ने भोला को उनके साथ भेज दिया। तो आपके दो कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं राजेश्वरी जी। एक जिसमें आपने पार्वती के बारे में बात की है कि उसको खुद ही मना कर देना चाहिए। लग तो रहा था कि पार्वती कर देगी मना, मगर रकमा ने आके वहां पे अपना ही एक अलग ही जाल बुन दिया, जिसकी वजह से पार्वती की तरफ से अभी तक हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। मगर मुझे लगता है कि पार्वती मना करेगी, या फिर कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि ये शादी नहीं होगी। बाकी देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। और दूसरा आपने कहा है कि मल्हार राव और ना ही खंडेराव ने कुछ कहा। वो दरबार में जो होता है उसमें अहिल्या देवी भी एक रिस्पॉन्सिबल सीट पे है, और गुन्नू जी भी एक रिस्पॉन्सिबल सीट पे है, और दोनों वकील की तरह अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। वहां पे मल्हार सरकार और खंडेराव कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि वहां पे जो बातें हो रही थी वो अपने ओहदे के हिसाब से, और वो बातें जो थी एक केस को लेके हो रही थी। तो मुझे लगता है कि वहां पे तो बोलना नहीं बनता था। हाँ, बाद में जो गुन्नू जी और बातें करते हैं बाद में, उनमें जरूर खंडेराव जाके बोल सकते थे कि ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, मगर खंडेराव ने बोला कि मैं संभाल लूंगा। तो ये सारी चीजें जो हैं बाद में हो सकती थी, मगर वहां पे मुझे भी ये लगता है कि वो नहीं बोल सकते थे, उनको दोनों की दलीलें सुननी ही पड़ती। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है आशा जुल्का का, ये लिखती हैं, आपकी सभी बातें बहुत ही सुंदर भाव से कही गई हैं, लेकिन पार्वती से शादी नहीं होनी चाहिए, और किसी से चाहे हो, तो पार्वती से नफरत हो रही है। तो आशा जी, आपने मेरे सुंदर भाव की तारीफ की है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी आप क्या, सब लोग यही बोल रहे हैं कि पार्वती से शादी नहीं होनी चाहिए। और जो पार्वती आई थी, जब आई थी तब पार्वती भोली लगती थी, एक ऐसी लड़की लगती थी जिसने सब कुछ पहली बार देखा है। और खंडेराव को बोलते हैं ना, एक आंख में ही प्यार हो गया, एक बार देखते ही प्यार हो गया वाला सीन था। और तब लगा था कि जब पार्वती को पता चलेगा कि खंडेराव अहिल्या देवी के पति हैं, जो कि अहिल्या देवी को मानती है, देवी मानती है, तो वो पीछे हट जाएगी। मगर जब वो नहीं पीछे हटी और उसने और भी ज्यादा कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए, तब से पार्वती के लिए लोगों के मन में ये नफरत वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई है। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि अब थोड़ी जो नेगेटिव फीलिंग है वो आनी शुरू हो गई है पार्वती से, क्योंकि वो किसी की बात समझती ही नहीं है। वो सिर्फ वही सुनती है जिसके जरिए वो खंडेराव से शादी करने के लिए आगे बढ़ सके। तो थैंक यू सो मच आशा जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सुषमा का, ये लिखती हैं, जीबी यानी गौतमा बाई, डीबी यानी द्वारिका, आरबी रकमा, वाईबी यमुना, और जीजे यानी कि गुनु जी। तो इनके बारे में ये लिखते हैं कि सब मिलके एबी यानी कि अहिल्याबाई को महान बनाना का कार्य कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो सब एबी की कार्य में बाधा डाल रहे हैं, लेकिन यही जेल्स और मंद बुद्धि औरतें एबी को इनडायरेक्टली महान बनाने के लिए प्रेरणा दे रही हैं। और जीजे एंड केआर जो अपने आई और गुन्नू जी दास जी की बहकावे में आते रहते हैं, और अब पीबी से शादी की तैयारी कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, पीबी यानी कि पार्वती की बात कर रही हैं, एक साधन है केआर के लिए, जो अपना गुस्सा और जेलसी एबी के प्रति दिखा सके। जस्ट जोक, आई डोंट मीन टू हर्ट एनीबॉडी। तो सुषमा जी, आपने बहुत ही कह सकती हूँ कि शॉर्ट फॉर्म्स यूज की हैं, इसलिए मैंने क्लियर किया है, क्योंकि पीबी पार्वती है, जीजे गुन्नू जी हैं। तो ये सबके बारे में जो आपने लिखा है उसको मैं एक छोटी सी सारणी में बताना चाहूंगी सबको, क्योंकि जो आपने लिखा है वो बहुत सही लिखा है, इसलिए मैंने इस कमेंट को लिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना दोस्तों, एक रिवर्स रिलेशनशिप होता है। रिवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें कि आपकी
लिए जो लोग रुकावटें बनते हैं, जैसे मैं अभी अपने कमेंट सेक्शन में जैसे कई कमेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें लोग काफी कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो डिसरिस्पेक्टफुल होती हैं, जो आपके दिल को दुखाती हैं, मगर वही बातें आपको और ज्यादा कुछ आगे करने के लिए भी बढ़ाती हैं कि और अच्छा करूंगी। जैसे मैंने अपने फर्स्ट वो जो मैंने शुरू में बोला कि एक्स शब्द यूज हो गया, तो उसके लिए आप लोगों ने अंडरलाइन किया और मुझे बताया कि ये शब्द नहीं यूज होना चाहिए था। एक्स का मतलब होता है एक्स वाई, मतलब डाइवोर्स के बाद। तो बिल्कुल आपने सही बात कही है। उससे मुझे क्या सीखने को मिला कि मुझे और ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ लोगों ने बात बहुत अच्छे से कही, कुछ ने बदतमीजी से कही, बट मैं यहाँ पे यही आपको चीज बताने वाली हूँ, ये रिवर्स रिलेशनशिप होता है जो आपको और काम करने के लिए बोलते हैं हौसला बढ़ाता है आपका। और जहां पे हम सोचते हैं कि इसने ऐसा कहा उसने ऐसा कहा, वहां पे यही सोच हमेशा रखिए कि हर लाइफ अलग होती है, हर लाइफ अपनी लाइफ से ही बोलती है, जो जिस सर्कमस्टांसेस से होता है उसी से उसकी रिएक्शन निकलते हैं। तो अपने आप को मैं कसूरवार नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई बताए और मैं और इम्प्रूव करूँ और ज्यादा ग्रो करूँ। और वही अहिल्या बाई के साथ जो इन्होंने लिखा है वैसा ही है कि जितने भी लोग उनसे जेलसी फील करते हैं, जितने भी लोग उनको ताने देते हैं, वो सब उनकी हेल्प कर रहे हैं उनको आगे और बड़ा बनाने के लिए। तो ये कमेंट मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि काफी रिलेटेड है हम सबकी सिचुएशन के साथ, जो हम ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में देखते हैं। हमें लगता है कि ये लोग हमारी लाइफ में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं, मगर वो सबसे बड़ा योगदान ही उनका होता है, क्योंकि वो हर पल आपको सतर्क रखते हैं, अलर्ट रखते हैं कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे कि लोगों का दिल दुखे। तो मुझे अच्छा लगा सुषमा जी, थैंक यू सो मच। मैंने बड़ी कोशिश की है आपके कमेंट को बार बार पढ़ने की, तो ऐसे कमेंट्स आप भेजते रहिए, धन्यवाद आपका। अगला कमेंट है लाज कुमारी का, ये लिखती हैं, थैंक यू अंजू जी, आई लाइक योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, ऑल्सो लाइक टू वॉच दिस शो एंड यू सिंग वेरी नाइसली, एक्चुअली माई सिस्टर इन लॉज नेम ऑल्सो अंजू शर्मा, सो आई लाइक इट वेरी मच। थैंक यू सो मच लाज कुमारी जी, क्योंकि सिंगिंग मेरा हॉबी है। मैं ऐसे मतलब इट इज़ नॉट कि प्रोफेशन है या ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है। और कभी कभी कोई गाने जो होते हैं वो सिचुएशन पे मैच करते हैं, इसलिए मैं वीडियो में यूज़ करती हूँ। और आपने भी और बहुत सारे और लोगों ने भी मेरी आवाज़ की, मेरी सिंगिंग की तारीफ की है, उन सब का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आपने लिखा है कि आपकी सिस्टर इन लॉ का नाम भी अंजू शर्मा है, तो उनको मेरी तरफ से नमस्कार बोलिएगा और आपका धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे अप्रिशिएट किया। और थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर वीडियोस, धन्यवाद। अगला कमेंट है कुमुद का, ये लिखती हैं, अंजू जी आप बहुत अच्छा गाती हैं, सच में आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, समय अनुसार एकदम सटीक गाना भी होता है आपका, ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आज का एपिसोड देखकर हम लोगों का मन भी खुश हो गया। जी हाँ बिल्कुल कुमो जी, एंड थैंक यू सो मच मेरी प्रेज करने के लिए, आवाज़ की प्रेज करने के लिए। अभी अभी मैंने वही बोला है कि गाना सूटेबल मिल जाता है सिचुएशन से तो मैं गा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा जो है हॉबी है, शौक है गाने का, तो बस इसी में अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। बाकी एपिसोड अच्छा था, जो एपिसोड आपने लिखा है खुश हो गए, वो वही था जिसमें खंडेराव ने अहिल्या का साथ दिया। थैंक यू सो मच कुमुद जी। अगला कमेंट है सरिता सुराना का, ये लिखती हैं, अगर एक बार भी मल्हार सरकार ने इस पर ध्यान दिया होता तो गुनू जी की कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एक के बाद एक इतनी बड़ी साजिशें रचता। सही बात कही आपने, क्योंकि जब जब ये चीजें होती है ना कि गुनू जी की चीजें मतलब निकल जाती हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, तो उनका हौसला और बढ़ता जाता है। तो इस पर और ध्यान देना चाहिए था। जैसे आपको याद होगा जब अहिल्या और खंडेराव छोटे थे, एक जागीरदार वाला मामला हुआ था, पेपर्स पकड़े गए थे, और जब जागीरदार पकड़ा गया था तो उसने साफ साफ कहा था कि इसमें मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी लोग हैं। उसका सीधा इशारा गुन्नू जी की तरफ था, और गुन्नू जी को तब सिर्फ पद से हटाया गया था और कुछ नहीं किया गया था। तभी उसको सतर्क कर दिया जाता, तभी उसको कोई ऐसी सजा दी जाती, तो फिर शायद चीजें कुछ और होती। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है जमुना का, ये लिखती है, आई एम हैप्पी दैट भोला इज सेफ एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच द टुमारो एपिसोड। यस बिल्कुल सही बात है जमुना जी, मजा आएगा देखने का एपिसोड, क्योंकि भोला तो बचना ही था, मगर भोला को भी काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। अगला कमेंट है वीना का, ये लिखते हैं, वैसे खंडेराव अहिल्या को वही इंतजार के लिए बोले हुए थे, उन दोनों की केमिस्ट्री देखकर बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ना हो अहिल्या के वहां जाने से खंडेराव का मूड फिर बिगड़ जाए। तो वीना जी मुझे लगता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार अहिल्या जहां पे टाइम पे पहुंचेगी वहां खंडेराव नहीं पहुंच पाएंगे और भोला की जान बचेगी।
जब किसी की जान बचेगी तो फिर खंडेराव का गुस्सा करना तो बनता नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बल्कि खंडेराव खुश होंगे कि अहिल्या ने एक बच्चे की जान बचा ली, जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खंडेराव ने खुद ली थी। तो ये है दोस्तों, और ये है आज के कमेंट्स। और थैंक यू वीना जी आपके कमेंट के लिए। तो इसी तरह आप कमेंट करते रहिए, हंग्री स्पिरिट्स को अपना प्यार देते रहिए। और अगर आपका दिल करे थैंक यू बोलने का, तो थैंक यू बटन भी हंग्री स्पिरिट्स को मिल चुका है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और अपना थैंक्स हम तक पहुंचा सकते हैं। तो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.